हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं सीक्रेटिव फीलिंग्स आपके क्रश की आपके लिए क्या हैं। सो इट्स आ कलेक्टिव एनर्जीज। आपके क्रश की सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है करंटली, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, उनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। फोकस करिए अपने क्रश पे एंड वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स आपके क्रश के। फर्स्ट वी हैव इट्स एक्स लवर ओल्ड स्पार्क। सीक्रेटिव फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं? वी हैव ब्लिस एंड हैप्पीनेस। वी हैव इट्स अ कॉम्प्रोमाइज मेकिंग चेंज। अच्छा, ये एनर्जी यहाँ पे ऐसे आ रही है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो, आपके साथ इनका कोई ना कोई कनेक्शन रह चुका है ऑलरेडी। यस, वी हैव इट्स अ शेप शिफ्टिंग, इट्स अ मेकिंग। वी हैव प्रपोजल, वी हैव लाइज एंड वी हैव इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। यस, आप देखिए आप किस एनर्जी में हैं, बिकॉज हर एक इंसान के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ एनर्जीज जो हैं वो होती हैं। आपके अंदर देखें, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है या फेमिनिन एनर्जी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपने इस क्रश को देखना है कि ये किस एनर्जी में हो सकता है। नो सेकंड चांस, बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि जिनको आप पसंद करते हो ना, इसके साथ आपका ऑलरेडी कोई ना कोई कनेक्शन रह चुका है। और राइट नाउ हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं हो। ये इंसान आपका एक्स लवर है, ऑलरेडी आप किसी तरह से पास्ट में इस फेयर में रह चुके हो, लेकिन वो फेयर आपका ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, या फिर अपनी तरफ से कोई होता है ना चीज़ों में इन्वेस्ट करना, वो नहीं किया। एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे लाइज एंड कीपिंग सीक्रेट की एनर्जी से मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, जो भी क्रश है इन्होंने मे भी आप लोगों से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की। कुछ लोगों की तरफ से ऐसा है कि ये ओल्ड है आपका लवर, लाइक इन्होंने ऑलरेडी आपको एक्सप्रेस कर दिया था, बट वो सम रीजंस कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की वजह से चीज़ें आपके बीच में चल नहीं पाई। एक एनर्जी ये दिख रही है। और सेकंड एनर्जी यहाँ पे ये है कि ये जो भी आपके क्रश है इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं की हुई। सीक्रेटिव फीलिंग्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली इन्होंने अपनी फीलिंग्स जो है अभी तक आप लोगों से सीक्रेट ही रखी हुई हैं, कभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं किया, कभी भी आपको जो है वो कन्फेस नहीं की कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं। जबकि ये इंसान जो भी है वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं और आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप की कमिटमेंट बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। और कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है पास्ट में अगर आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए थे, ठीक है, और अब ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे वो अपने आप को चेंज कर चुके हैं और इस सिचुएशन को भी काफ़ी हद तक चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज अभी भी उनको स्पार्क आप में दिखता है, वो भी आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में एक स्पार्क है, एक जो होती है ना एक सेटिस्फैक्शन, एक कंफर्टेबल सिचुएशन, वो उनको ऐसा लगता है आप लोगों के साथ ही इनको मिल सकती है। दैट्स वाई वो दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करने के लिए, आपको रेड रोज़ देना चाहता है अपने एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को, बिकॉज काफ़ी हद तक एनर्जी दिख रही है इंसान चेंज हो चुका है। पहले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बट अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके क्रश को, जिन्होंने ऑलरेडी आपके साथ कनेक्शन में एक फेज़ गुजार लिया हुआ है, उनकी बात हो रही है, ठीक है, बिकॉज सबके लिए ये आपका कोई एक्स नहीं होगा, ये जो भी आपका क्रश है। पहले मैं उनकी बता रही हूँ जो ऑलरेडी एक कनेक्शन में इनके साथ रह चुके हुए हैं और स्टिल अभी भी आप भी इनको पसंद करते हो, ये भी आपको पसंद करते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया, चीज़ें आपकी नहीं चल पाई। कुछ सिचुएशन में ऐसे हो जाता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक होते हो लेकिन वो टाइमिंग ठीक नहीं होती, तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो राइट नाउ ये अपने आप को काफ़ी चेंज कर चुके हैं और उनको लगता है कि चीज़ अपने आप को अब चेंज करना भी पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर तो इनको दोबारा से आपके साथ किसी तरह से कनेक्शन में जाना है, बिकॉज उनको लगता है कि हो सकता है सेकेंड चांस आपकी तरफ से ना मिले, या फिर आप जो हो इनके साथ हमेशा के लिए खुद का अटैचमेंट ख़त्म कर चुके हो। यस, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपने टोटली जो है इनके साथ सारी सिचुएशन को भुला दिया हुआ है, या एक तरफ से ग्रेव की एनर्जी है कि जैसे होता है ना एक चीज़ों को दफना देना, उसको बड़ी कर देना, तो वो कहीं लग रहा है इनको लगता है शायद हो सकता है आपकी तरफ से सेकंड चांस ना मिले, बट ये फिर भी अपनी तरफ से ऐसा लगता है कोशिश चाह रहे हैं कि मैं करूँ।
बिकॉज़ इनको लगता है विद द ब्लिस एंड हैप्पीनेस कि आपके आने से इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, बिकॉज़ आप ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में। बट ये इंसान या आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे के डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। आप अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करिए। और जिन लोगों की तरफ से ये एक नया इंसान है, लाइक नया इंसान इस तरह से है कि इन्होंने अपने आप को फीलिंग्स कभी भी एक्सप्रेस नहीं की, कभी भी कन्फेस नहीं की, ठीक है। और वो अब आपको अपना, उन्होंने हो सकता है आपने पूछने की काफ़ी बार कोशिश की बट उन्होंने झूठ बोला आपसे, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते, सीक्रेट रखना चाहते हैं बिकॉज़ उनको शायद लगता है अभी टाइमिंग ठीक नहीं है, या फिर अभी उनको नहीं लाइक अपना एक्सप्रेस करना चाहिए, जो भी इस इंसान का अपना माइंड है। बट ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, प्रपोजल देना चाह रहा है आपको विद अ रिंग, कमिटमेंट रिंग आपको देना चाहते हैं बिकॉज़ वो आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव रोमांस एंड फीलिंग्स। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं, ये आपके लिए इनकी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं जिनको ये अभी तक आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उन्होंने सीक्रेट में रखी हुई हैं। एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप लोगों को लाइक, लेकिन कर नहीं रहे। उसकी कोई रीज़न हो सकती है, ये आपको बेटर पता है कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। बट दे हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू गाइस। इनकी जो हार्ट है ना, वो आपके साथ डेफिनेटली कनेक्टेड है और ये आपको कमिटमेंट दे के आपके साथ प्रपोजल भी आपको देना चाहते हैं। बट अभी उनको लगता है सीक्रेट रखना ज़्यादा बेटर है। वी हैव टेक्स्ट मैसेज एंड अनसेंड मैसेज। आपको अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश भी करना चाहते हैं बट उनको, मैंने वही बात आ रही है यहाँ पे कि ये अभी अपने मैसेज टाइप करके उसको फिर डिलीट कर देते हैं या सेंड करने ही लगते हैं फिर अनसेंड कर देते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, करना चाहते हैं आपको मैसेज करके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी शायद बेटर समझते हैं कि अभी उसको सीक्रेट ही रखें। और कुछ लोग आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। वी हैव इनर ग्रोथ। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे अपने ऊपर अभी वर्क करना चाहते हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि अभी उनकी अपनी ग्रोथ होनी ज़रूरी है। उनका अपनी सोल का जो है वो हील होना, सोल का कंफर्टेबल होना या अपने आप से खुद सेटिस्फाई होना सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। येस, वी हैव टेकिंग अ चांस एंड गैबलिंग। कुछ लोग आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, कुछ लोग सेकंड चांस चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि वो चांस लें, लेकिन उनको लगता है कि ये एक रिस्की सिचुएशन है। पता नहीं आपके साथ आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करो ना करो, कमिटमेंट बनाओ ना बनाओ, तो वो उनको लगता है शायद अभी सीक्रेट रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव ट्रैवल। कुछ लोगों के साथ हो सकता है या तो आप ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हो और कुछ आपके क्रश जो हैं वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ बिकॉज़ उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स हैं। उनको स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ अफेक्शन महसूस होती है, वो आपके करीब भी आना चाहते हैं बिकॉज़ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि दे रियली लव यू। लाइकनेस से ज़्यादा मुझे लव की एनर्जी दिख रही है। बट इस टाइम आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, साइलेंट सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो रही। चाहे आप जानते हो इनको, लाइक एक तरह से कोई आपका एक्स है या फिर ये कोई नया इंसान है, लग रहा है ज़्यादा बातचीत आपकी हो नहीं रही या बिल्कुल ही नहीं हो रही। अगर होती भी है तो ज़्यादा नहीं होती, एक कैजुअल सी होती है। यस, बिकॉज कुछ लोगों के बीच में इस टाइम साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है बट दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके करीब आना चाहते हैं बिकॉज उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड कुछ लोग डेफिनेटली आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है भी टाइम ठीक नहीं है कि आप पता नहीं इस चीज़ों को करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनके साथ कमिटमेंट बनाओगे नहीं बनाओगे। वो चीज़ें काफ़ी हद तक इनको ऐसे लग रहा है जैसे अभी स्टॉप कर रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। देख लेते हैं क्या है इनके सीक्रेटिव फीलिंग्स। वी हैव द डेविल एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी आपके क्रश है ना, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं। इनके बहुत सारे ऑब्सेसिव फीलिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स हैं जो कि ये पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अटैच होके बिकॉज विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बन सकती है और कहीं ना कहीं आप दोनों सिमिलरली एक दूसरे की तरफ जो हो वो काफ़ी एडिक्टेड भी शायद कुछ लोग हो रहे हैं यहाँ पे। आप दोनों सिमिलरली एक दूसरे की तरफ जो है वो एडिक्टेड हो, पैशनेट भी हो, ऑब्सेसिव एनर्जी दिख रही है कि एक होता है ना एक इंसान कि ये चीज़ या ये इंसान ये मेरा है तो बस मैंने इसको हासिल करना है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये एनर्जी प्रेजेंट है, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है।
क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, बहुत ऑब्सेसिव है। इनको ऐसे लगता है जैसे पास्ट के इंसान को तो ऑब्वियसली आपकी तरफ एडिक्शन हो रही है, दैट्स वाई वो उनको स्पार्क दोबारा दिख रहा है आप लोगों की तरफ और वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, चांस भी लेना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि मुश्किल हो सकता है या हो सकता है चांस मिले ना आपकी तरफ, बट ऐसे लग रहा है जैसे कोशिश करना चाहते हैं कि मैं ट्राई करूँ। यस और जो लोग यहाँ पे आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे उनके फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं आप लोगों को लेकर, और डेफिनेटली वो सोचते रहते हैं कि किस तरह से उन्होंने आपके साथ एक केमिस्ट्री बनानी है, एक अपना कनेक्शन बनाना है आपके करीब आने का। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आई होप आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे डेविल है। ये बहुत ज़्यादा जो है ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ऑब्सेसिव है। अट्रैक्टेड तो एक नॉर्मल लफ्ज़ है, बट एक ऑब्सेशन है इस इंसान का जो आपकी तरफ मुझे दिख रहा है, पोजेशन दिख रहा है। ये इंसान जो भी है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चाहते हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, बात करना चाहते हैं कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ और अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। यस बिकॉज इनको महसूस होता है कम्युनिकेशन होनी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक ये जो चाह रहे हैं उसमें इनको विक्ट्री या सक्सेस नहीं मिलेगी। सो डेफिनेटली दे आर मेकिंग आइडियाज़ कि किस तरह से आपसे बातचीत कर सकते हैं, किस तरह से कन्फेशन कर सकते हैं। कुछ लोग आपसे कन्फेशन करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का। यस और उनसे अपने आप को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है विद द हाई प्रीस्टेस। यस इस टाइम इन्होंने अपने फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है विद द हाई प्रीस्टेस। कंट्रोल है इनका अपने भी फीलिंग्स पे। तो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स, बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से ये जो भी आपके क्रश हैं इन्होंने अपनी खुद भी काफ़ी हद तक फीलिंग्स मिस्ट्री में रखी हुई हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये भी महसूस होता है कि आप भी इनके लिए सेम फील करते हो जैसे मैंने सिमिलरली बताया आपको। बट इनको लगता है आप भी बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप भी इनको एक मिस्ट्री में दिख रहे हो कि यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा हिडनली चीज़ों को लेकर इस टाइम चल रहे हो या आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आप भी। वी हैव हेरोफेंट, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं डेफिनेटली। रियली वांट गिव यू अ कमिटमेंट बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ लोगों के बीच में मे बी कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, बट स्टिल आपको चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कन्फेशन करना चाहते हैं और आपके साथ क्लियर कट बातचीत करना चाहते हैं ये, बिकॉज इनको इस टाइम विक्ट्री चाहिए विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोग डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे कि इन्होंने जो भी फीलिंग्स अपनी हाइड की हुई हैं, सीक्रेट रखी हुई हैं, स्पेशली सीक्रेट फीलिंग्स जो हैं वो आपसे कन्फेशन करना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करके जो भी इन्होंने इस टाइम विद द हाई प्रीस्टेस सीक्रेट में रखी हुई हैं, आपसे हिडन रखी हुई हैं। ये आपके साथ विद द हेरोफेंट कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। यस कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली आपको प्रपोजल दे के आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, या मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है ये, या होपफुली। नंबर 5 6 1 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। इट्स अ 15, यस इट्स अ 15 नंबर। 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नंबर 15 इज़ इम्पॉर्टेंट। 25 21 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ फिर इनका। स्टार साइन जो है वो है टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसिस, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी मोर। बट ये बात करना चाहते हैं विद अ टेक्स्ट मैसेज एंड विद अ एस ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन होता है ना एक हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी आपसे बात करने की, बिकॉज इनके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ओवरवेल्म्ड है इनकी। यस वी हैव एस ऑफ कप्स। इमोशनली बहुत ज़्यादा ये जो भी आपके क्रश है ना इनके फीलिंग्स बहुत ये ओवरवेल्म्ड अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इनके फीलिंग्स हैं जो कि इस टाइम कंट्रोल से आउट होती जा रही हैं, अनकंट्रोल्ड होती जा रही हैं विद द डेविल एंड विद द एस ऑफ कप्स। दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। कुछ लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी कैसे हो सकती है? मे बी दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स और कमिटेड विद समबडी एल्स, लाइक ये पर्सन मैरिड या कमिटेड किसी और के साथ हो सकते हैं, बट आपके लिए जो है ना इनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यस और ये चीज़ इनको लग रही है कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है तो किस तरह से आपको ये अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करें।
बिकॉज इनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के लिए। यस मैं सबकी बात नहीं करूँगी कि सभी मैरिड और कमिटेड हैं, नो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया, अभी आपको बेटर पता है आपकी सिचुएशन क्या है। बट विद द एस ऑफ कप्स ये इंसान एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आपके साथ अटैच करके एक रिलेशनशिप नया बना के आपके साथ। बिकॉज इनके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्योर हैं विद द ब्लू एनर्जी। बहुत प्योरिटी है इनकी फीलिंग्स और इमोशंस में आप लोगों को लेकर। 11 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी मोर, 2 मोर कार्ड्स। सीक्रेटिव फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के सीक्रेटिव फीलिंग्स, सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वी हैव जस्टिस, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों के बीच में मुझे गाइस यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन की यहाँ तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या फिर कुछ लोग अभी अपनी शादी से बाहर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड हेरोफेंट की एनर्जी है। कुछ लोग आई थिंक अपनी इन्होंने मैरिज को किसी तरह से वाइंड अप किया है, या फिर किसी तरह से इनका हो सकता है वहाँ पे मैरिज एंडिंग हुई है और लीगल कोई अभी उनका मैटर चल रहा है। इट्स अ कोर्ट केस बाय द वे, कुछ लोगों का चल रहा है अपने मैरिज को लेकर। बिकॉज ऐसा लग रहा है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड इन्होंने यहाँ तो खुद किसी को चीट किया है, क्योंकि आई फील है कि किसी कार्मिक मैरिज से निकले हैं बाहर। यस जो हो सकता है इन्होंने शायद कुछ लोगों ने अपनी पसंद से की थी और कुछ लोगों ने अपनी फैमिलीज़ की वजह से की थी ये मैरिज, या फिर ये कोई कमिटमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों की तरफ से। अगर मैरिज नहीं है तो मे बी इस पर्सन की कोई इंगेजमेंट कमिटमेंट हो सकती है जो कि इनकी कार्मिक कनेक्शन की थी, और वो ऑब्वियसली कर्मा इनको क्लिंस करना इंपॉर्टेंट था, तो वहाँ से इनकी एंडिंग हुई है और अब ये अपनी लाइफ का एक नया जो है ना इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। यस ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी काफ़ी परेशान है ये जिस भी कनेक्शन में रहे हैं उस कनेक्शन ने इनको आई थिंक बहुत ज़्यादा टेंशन दी है, बहुत स्ट्रेस दी है, और फाइनली अब उस स्ट्रेस उस टेंशन को रिलीज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या और आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स वाई ये आपकी तरफ इतने ज़्यादा जो है वो ऑब्सेसिव हो रहे हैं। नंबर 2, 11, 9, 10, 1, 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 111 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 29, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 22 भी एज या डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।